तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं सेकंड वीडियो जो वेन डायग्राम की मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में आपको। पहले वेन डायग्राम दे दिया गया था, इस बार हमने क्या करा है, इस बार क्वेश्चन दे दिया गया है और वेन डायग्राम को आपको बनाना है। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास अगर तो गाइस जैसे हिंदी में 80%, हिंदी में कितने 80% अंक, इंग्लिश में 50%, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 30% अंक प्राप्त किए। तो बताइए केवल हिंदी में उसने कितने अंक प्राप्त किए अगर टोटल 500 अंक थे। तो इसको वेन डायग्राम में करके बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस सबसे पहले कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश। तो यानी कि 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 का ही मैटर फंसेगा, तो 2 को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने बनाया एक ये सर्कल, ठीक है, एक बनाया ये सर्कल, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया हिंदी, इसको नाम दे दिया हमने इंग्लिश, ठीक है। ये हिंदी का सर्कल, ये है इंग्लिश का सर्कल। अब हिंदी वाले सर्कल में जितना भी आएगा सब क्या होगा, हिंदी। इंग्लिश वाले में जितना आएगा सब होगा इंग्लिश का पोर्शन। और हिंदी और इंग्लिश में जो सब्जेक्ट आएंगे वो होंगे दोनों के, ठीक है। तो अब इसको हम इस पे उतारते हैं। तो कैसे उतारेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है हिंदी में 80%, हिंदी में 80% अंक प्राप्त किए, इंग्लिश में किए 50। अब 80 50 130 हो गया, ये तो 100% से ज्यादा हो गया। तो यानी कि 30% का कुछ फंडा है। तो वो क्या, हिंदी और इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए, 30%। हिंदी और इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, 30%। हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन क्या है, ये। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने प्राप्त किए, 30%। ये 30% हिंदी भी है और 30% इंग्लिश भी, यानी दोनों ने 30% अंक प्राप्त किए हैं। यानी हिंदी वालों ने जो 30% बच्चों ने हिंदी में जो 30% अंक प्राप्त किए उतने ही 30% इंग्लिश में भी करें, ठीक है। अब कहता है, अब वो कह रहा है हिंदी में टोटल 80%, हिंदी में टोटल 80%। अब 80% हो गया तो 30% तो उन्होंने पहले प्राप्त कर लिया, तो कितना बचा, 50%। कितना बचा, 50। दोबारा समझो, टोटल कितना है 80%, हिंदी में 80, और हिंदी क्या है हमारी पूरी, ठीक है। अगर हिंदी में 80% प्राप्त करे हैं तो 30% तो वो पहले ले लिया, दोनों ने 30 था तो 30 यहां ले लिया, तो बचा कितना, 50। क्या हो गया, 50%। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए, 50%, लेकिन 30% तो पहले ले चुका है, तो बचे कितने, 20% अंक। कितने बचे, 20% अंक। समझ में आया, एक बार वो दोबारा समझो। हिंदी में टोटल कितने 80% अंक प्राप्त किए, इंग्लिश में कितने 50%, दोनों सब्जेक्ट में कितने किए 30%। तो हमने दोनों का एक वेन डायग्राम बना लिया, तो दोनों सर्कलों को आपस में मिला दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30% है, तो दोनों सर्कल का बीच का ये जो मीडिएटर मिडल वाला जो पार्ट है दोनों को एक दूसरे से काट रहा है, यानी कि इस 30% को इंग्लिश ने भी प्राप्त किया, हिंदी ने भी, यानी दोनों ने मिलकर 30% प्राप्त किए। अब हम चलते हैं सिंगल पे। हिंदी में कह रहा है वो 80% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 30 तो कर चुका है पहले ही, तो शेष कितना बचा, 50%। ऐसे इंग्लिश में कितना करता है 50%, 30 वो ले चुका है, तो कितना बचा 20%, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, केवल हिंदी में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो टोटल अंक कितने हैं, 500। टोटल अंक कितने, 500। केवल हिंदी में कितने प्राप्त किए, 50%। कितने करें, 50, क्योंकि 30% तो इंग्लिश के साथ प्राप्त किया, यानी कि हिंदी में कितने करें, 50%। तो इसका 50% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। समझ में आया, 250 इसका आंसर आया। आपको कहता है केवल इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, टोटल अंक कितने 500, इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, केवल 20%। तो इसका 20% निकाल लेंगे, कितना आ गया 100, यानी इंग्लिश में केवल कितने प्राप्त किए, 100 अंक, ठीक है। समझ में आया, हिंदी में कितने प्राप्त किए 250 और इंग्लिश में करें इतने, ठीक है। अगर वो कहता है,
अगर वो एक बार और दोबारा समझा देता हूँ। हिंदी में कितने प्राप्त किए 50%, तो 500 का 50% निकाला 250 आ गया। अगर इंग्लिश का निकालते हैं तो इंग्लिश 5 टोटल अंक कितने 500, 500 का 20%, क्योंकि 20% इंग्लिश है, केवल इंग्लिश 20% है, तो कितना हो गया 100। अगर वो कहता है, ये मिटा देता हूं, आगे एक और समझाता हूं। अगर वो कहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने अंक प्राप्त किए, दोनों ने मिलके कितने अंक प्राप्त किए, तो 500 का 30% निकाल लेंगे, कितना हो गया 150 अंक प्राप्त किए। यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कितने 150 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है 30%। तो समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट जरूर करना अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।